देखिए, इतिहास तो आप सभी ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, टीवी सीरियल के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, लेकिन आज पार्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको इतिहास के उन पन्नों पर लेके चलते हैं जहां शायद आपकी नजर पहुंची भी होगी, ऐसा भी हो सकता ना भी पहुंची हो। अंबेडकर नगर के बसखारी में राज परिवार हंसवर्ग का चर्चित और बड़ा ही जाना पहचाना नाम है कुंवर नरेंद्र मोहन सिंह उर्फ संजय सिंह। बसखारी की राजनीति में आज भी उनका नाम इतना असरदार है कि जनता कुंवर यानी कि संजय सिंह को 3 बार निर्विरोध अपना प्रतिनिधि चुन चुकी है और उनका एक अलग ही नाम, अलग ही रुतबा झलकता है। बात राजनीति की करें तो 2003 के विधान परिषद चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे हैं। 2009 में भी अपनी मजबूत दावेदारी की, लेकिन सदन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन 2021 में जनता ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें ब्लॉक प्रमुख चुनकर नेतृत्व सौंप दिया। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बसखारी प्रमुख कुंवर नरेंद्र मोहन सिंह और संजय जी हैं। प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट न्यूज लाइव पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मौसम क्या बोलता है आपके बसखारी का। राजनीतिक मौसम तो ठीक ही है। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। हालांकि पंचायत चुनाव मुझे लगता है थोड़ा विलंब से होंगे, जैसा कि सुनने में आ रहा है जी। लेकिन होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है कि समय से हो जाएंगे। 1-2 महीना लेट हो सकता है। तो इस समय तो चुनावी सरगर्मी तेज है। हर ग्राम सभा में जिनको प्रधानी लड़नी है वो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको क्षेत्र पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ना है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे। जो विपक्ष है, बड़े बड़े नेताओं का ये कहना है कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार बहुत बड़ा घोटाला होगा, इसीलिए जो चुनाव है वो डिले किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधा नहीं, किस आधार पे वो कह रहे हैं, पहली बात तो ये क्लियर हो। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं जी। कभी इसके पहले भी पंचायत चुनाव जो भाजपा के शासनकाल में ही हुआ, कौन सा घोटाला हुआ उसमें साहब? कहीं कोई घोटाला नजर नहीं आया जी। जो इलेक्शंस होते हैं बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे प्रधान के हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हों, सारे बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं जी। उसकी ईमानदारी से काउंटिंग होती है, उसमें जो विजयी होता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। तो अगर इस तरह का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तो गलत लगा रही है जी। निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव होते आए हैं जी। प्रमुख साहब, सबसे पहले मैं अभी जब यहाँ आपके हंसवर में आया जी, तो मैंने लोगों से आपके बारे में जानकारी ली। तो सबसे पहले सवाल होता है कि मुस्लिम समुदाय का कितना विश्वास भाजपा पे है। तो मैंने सीधा पहले मुस्लिम समाज के लोगों से जानकारी, ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रमुख साहब हैं नरेंद्र जी, तो उनका नेचर किस तरह से है, कैसा कुछ भेदभाव रखते हैं, उनसे भी माइनॉरिटीज का भी जो रुझान है वो आपकी तरफ ही है कि नरेंद्र जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हम उन्हीं को चुनेंगे। तो माइनॉरिटी का भी बेस किस तरह से आपने यहाँ पर मौजूद कर रखा है? देखिए, माइनॉरिटी से जो हमारा लगाव है वो पुश्तैनी है, मतलब आज का नहीं है ये, पुश्तैनी हमारे बाप दादाओं के समय से हमारे मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा हम लोगों में बड़ा ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, जिस हंसवर ग्राम सभा, ये बहुत बड़ी ग्राम सभा है हमारे जनपद की, यहाँ से ग्राम प्रधान रहे, 2-2 टर्म ग्राम प्रधान रहे। और हमारे यहाँ के मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सभी सर्व समाज ने उनको जो है यहाँ का प्रधान चुना था। और हमारे पूज्य बड़े पिताजी जो स्वर्गीय कुंवर नृपेंद्र बहादुर सिंह जी, वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे। सन 72 में वो बसखारी ब्लॉक के प्रमुख रहे, उसके बाद सन 74 में वो विधान परिषद के सदस्य हो गए। तो शुरू से ही माइनॉरिटी से हम लोगों का बहुत लगाव रहा है। और जैसा कि अभी हमारा ये जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है तो इसमें जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, हमारे यहाँ टोटल 96 मेंबर्स हैं हमारे बसखारी ब्लॉक में। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 96 है जी। तो उसमें करीब 17 माइनॉरिटी वोट्स थे जी। मतलब आपने चूंकि माइनॉरिटी पे सवाल किया है इसलिए मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो उन 17 में से हमें 14 वोट मिलता है माइनॉरिटी का। मैं बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था जी। और जिन 2 सीट से हम और हमारी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, एक तो जहाँ पे हम बैठे हैं, एक सीट ये है, यहाँ से हमारी श्रीमती जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और एक सीट हमारे चूँकि हंसवारी बड़ी ग्राम सभा है, यहाँ पे करीब 7 बीडीसी मेंबर हैं।
तो एक सीट और है जो उधर झजवा नौनरवा, एक हमारे यहाँ का पूर्वा है, वहाँ की वो सीट है, वहाँ से मैं हूँ। तो आप को जान के ये अच्छा भी लगेगा और मैं भी बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि इन दोनों सीट से हम लोग निर्विरोध बीडीसी मेंबर हुए थे। मतलब हमारे अगेंस्ट में लोगों ने पर्चे भरे थे पहले शुरू में, जब हम वो नहीं जान रहे थे कि हम लोग लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, तो पर्चे भरे लोगों ने, लेकिन जैसे ही ये पता चला सबको कि हम लोग जो है चुनाव मैदान में हैं, तो सबने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए और यहाँ से हम लोग दोनों मियाँ बीबी निर्विरोध बीडीसी मेंबर हुए। और उसके बाद फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें करीब 96 में से हमें 64 वोट मिला था। तो लोकप्रियता यही बता देती है कि जब एक प्रत्याशी खड़ा होता है और उसके सामने खड़े हुए प्रत्याशी अपना जो नामांकन है वापस ले लेते हैं, और यही लोकप्रियता दर्शाती है कि निर्विरोध जो चुनने वाला जो प्रत्याशी है वो किस तरह से है और किस तरह का उनका नेचर स्वभाव है। अच्छा प्रमुख जी, राजघराने से आप हैं, तो पुराने आप महल में हम लोग बैठे हुए हैं, आपका ही महल है, बहुत शानदार आलीशान तरीके से मैनेजमेंट आपने कर रखा है। तो कितना कुछ थोड़ा सा बताएं इस महल के बारे में, थोड़ा अपने राजघराने के बारे में। ये जो जिस इमारत में आप बैठे हैं ये लगभग करीब 250 वर्ष पुरानी इमारत है। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारी पूरी कोठी है, ये हमारे यहाँ जैसे बीघा होता है ना, बीघा, तो 52 बीघे में ये कोठी थी पूरी, 52 बीघे में। तो अब तो खैर उतने में नहीं रह गई, अब तो तमाम जो आबादी थी हमारे जो गांव में अगल बगल जो सब बसे हैं लोग, वो सबको दे दिया गया, बसा दिया गया। तो पहले 52 बीघे में थी ये, और 250 वर्ष पुरानी है, काफ़ी हद तक तो गिर भी चुकी है, क्योंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं से डैमेज भी है, गिर भी रहा, लेकिन कोशिश हम लोगों ने यही भरपूर की है कि जितना इसको रोक सकें, इसको मेंटेन कर सकें, तो वो हम लोगों ने किया है। और जैसा कि आपने कहा आप राजघराने से हैं, तो राजघराना था कभी, अब तो कोई राजघराना है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पूर्वजों द्वारा इस बनाई गई इमारत को हम लोग सहेजे हुए हैं। हाँ। अच्छा प्रमुख जी, इसमें जो जिस तरह से हसवर एक आपके किले के नाम से भी पहचाना जाता है, अभी मैं जिस गाड़ी से आया हूँ, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने आपके जो परिचय पत्र पे आपके किले की तस्वीर दिखाई, किला कोई दिक्कत नहीं, हम लेके चलेंगे। तो जो लोकप्रियता है अपने आपके किले से भी है, आपके स्वभाव से भी है। तो अब जब बात आती है चुनाव की, चुनाव में ऐसा होता है कि जो विपक्ष होता है सामने भेदभाव सब खेलते हैं। तो यहाँ के प्रत्याशी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि निर्विरोध आप चुनने जाते हैं, तो इस बार माहौल कुछ और है, समाजवादी पार्टी पूरे जोर खोर खमखम से लड़ेगी चुनाव। तो क्या लगता है कि इस बार भी आप निर्विरोध होंगे, या फिर आपके सामने जो प्रत्याशियों का जमावड़ा इकट्ठा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आरक्षण तय होगा कि सीट रहती क्या है। अब जैसे ब्लॉक प्रमुख की सीट है, किस आरक्षण श्रेणी में जाएगी। अगर जनरल की कैटेगरी में आती है तो फिर हम कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि जिस प्रकार से पिछली बार हमें लोगों ने प्यार दुलार अपना दिया है, उसी प्रकार से इस बार भी देंगे। और भाई हम लोगों ने पूरे इस 5 साल के, हम तो 2001 से 2011 तक 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहे लगातार। तो उस बीच में हमने तमाम अपने ब्लॉक में डेवलपमेंट के काम किए, तमाम सड़कें बनाई, तमाम पुलिया बनाई, तमाम नाली बनाई, तमाम सारे काम किए। और इस बार भी जब से हम ब्लॉक प्रमुख बने हैं, हम लोगों ने विकास कार्यों का सिलसिला लगभग हर एक ग्राम में तय किया है। हमें लगता है कि हमारी जो बसखारी ब्लॉक की ग्राम सभा है 69 ग्राम सभा है, 69 ग्राम सभाओं में लगभग हर ग्राम सभा में हमने काम किया है। और हमने जो हमारे प्राथमिक पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर हमने वाटर कूलर्स की स्थापना की है। तमाम विद्यालयों में वाटर कूलर दिए हैं, जिसमें कि आरओ प्लांट के साथ वाटर कूलर लगा है, और जिससे कि बच्चों को स्वच्छ पानी मिल सके पीने के लिए, ये सब काम किए हैं। तो बहुत सारे काम किए हैं। मुझे लगता है कि अगर विकास के नाम पे हमें वोट मिलेगा या हमें चुनाव जिताने का जनता वो करेगी, तो मुझे लगता है इसमें तो फिर मुझे मौका मिलना चाहिए। पंचायत जो होती है, इसमें आपकी ग्राम पंचायत में बेटियों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह के जागरूक अभियान चलाए गए, किस तरह से उनकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा में क्या कुछ खास किया? देखिए, मैं जिस दल में हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वो तो खुद महिलाओं को लेके
बहुत चिंतित रहती है। और आज के समय में आप अच्छे से जान रहे हैं कि कहीं भी कोई गुंडागर्दी किसी प्रकार की नहीं है। हमारे आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके शासनकाल में आज हर व्यक्ति निडर है, महिलाएं भी निर्भीक हैं। कहीं भी आना हो जाना हो, रात बिरात कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। और ख़ास तौर से हम सब भी और हमारा जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, वो लोग भी जागरूकता अभियान समय समय पे चलाते रहते हैं, महिलाओं को जागरूक करते रहते हैं। पहले भी अन्य पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में अपना राज किया है, तो समाजवादी पार्टी का राज और बहुजन समाजवादी पार्टी का राज और भारतीय जनता पार्टी के राज में आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है और क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पे हम निगाह रखते हैं कि कानून व्यवस्था कैसा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी और बहुजन समाज पार्टी ने भी माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ काफ़ी काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम। भारतीय जनता पार्टी का तो बुलडोजर जगह जगह घूम रहा है। बुलडोजर जो बदमाश है, जो गुंडा है, जिन्होंने गलत कार्य किए हैं और जिनका अवैध तरीके से मकान बना है या कुछ भी है, जो भी उनकी संपत्ति है गुंडों की, उस पर बुलडोजर चलता है। जो शरीफ व्यक्ति है, जो सम्मानित है, जिसका सब कुछ ईमानदारी का है, वहाँ थोड़ी बुलडोजर चलता है। तो हमारे महाराज जी का जो बुलडोजर है वो गुंडों पे, दबंगों पे ही चलता है। प्रमुख साहब, जिस तरह से आपसे बातचीत हुई, आपका राजनीतिक करियर के बारे में पता चला, क्या रणनीतियां हैं, क्या आपके पंचायत में क्या कुछ खास रहा, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं। और फिर इसके बाद अब अपनी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे आप बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि आपसी सौहार्द, आपसी भेदभाव भुला, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, आपसी भेदभाव भुला के सब लोग एकजुट रहें। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। ईद का भी त्यौहार आ रहा है, होली का भी त्यौहार आ रहा है। मैं सभी हिंदू भाइयों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और अभी रोज़े का, इस समय रमज़ान का वक्त चल रहा है, हमारे सभी मुस्लिम भाई रोज़ा से हैं और उसके बाद ईद आएगी। मैं अग्रिम बधाई अपने सभी मुस्लिम भाइयों की ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और यही अपील करूंगा पब्लिक से, जनता से, कि आप सब एकजुट रहें, मजबूत रहें, क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति है और जब हम एकजुट रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो ये थे हमारे साथ बसखारी से प्रमुख श्री नरेंद्र जी। और भी लोगों से चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनके राजनीतिक और पर्सनल जीवन के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप देखते